ठीक है। हेलो जी भाई स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है भाई? लिसन, हेलो, गेट इन क्लास, ब्रेक नहीं दे। हेलो हेलो, अच्छा ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे जी स्टूडेंट्स। तो लास्ट पॉइंट बताएं, कौन सा हमने पॉइंट पढ़ा था स्टूडेंट, जल्दी से बताएं, लास्ट पॉइंट बताएं जो आपने पढ़ा था। सबसे पहले हमने आर्टिकल के यूज में स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं तो उसके साथ द का यूज करते हैं, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। और जब भी एक नाउन को हम रिपीट करते हैं तो वो भी पर्टिकुलराइज हो जाता है, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा था। और होल क्लास के लिए, अच्छा, बिफोर एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, हाँ तो इसको पढ़ते हैं। तो बिफोर एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, तो एक तो हमने पढ़ा था कि भाई बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट्स स्टैंड फॉर द होल क्लास। तो उसमें ये था कि भाई अगर हम कहते हैं कि भाई द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, जो हमने पॉइंट पढ़ा कि भाई डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, तो ऐसे भी हम लिख सकते थे, उसमें द की ओमिशन हो रही थी। तो एडजेक्टिव में ये था स्टूडेंट कि भाई अगर भी हम यूज कर रहे हैं द रिच है, द पुअर है, द इंजर्ड है, द ब्लाइंड है, तो एक तो इसमें भी द प्लस एडजेक्टिव विदाउट नाउन आप यूज करेंगे, एक तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होता है और ये इंडिकेट करता है अ क्लास ऑफ पीपल को। और इसके अलावा हम नेशनलिटी को भी यूज कर सकते हैं, द इंग्लिश है, द स्पेनिश है, ठीक है, द अमेरिकन है, तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाए स्टूडेंट इस पॉइंट पर कि भाई इसके कुछ एग्जांपल बना लेते हैं। ये देखें, अगर हम कहते हैं कि भाई दी यंग आर often more enthusiastic than the old, तो than the old, तो इस सेंटेंस को और आप कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। The young are often more enthusiastic than the old, तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? वेरी गुड, यस। तो आज सिंपली आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं भाई, यंग पीपल, तो ये द की ओमिशन हो जाएगी, एक तो इसके साथ द प्लस एडजेक्टिव हो तो ये वर्ब प्लूरल में होगा, ठीक है। यंग पीपल आर ऑफन, ये आप ऐसा लिखेंगे, मोर एंथुजियास्टिक, ये देखें एंथुजियास्टिक than the old people। सही है स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, यस, मीनिंग सेम रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम किसी भी नेशनलिटी को लेते हैं कि भाई सपोज हम कहते हैं द इंग्लिश आर नोन फॉर बीइंग पोलाइट, इसको आप कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ये देखें, द इंग्लिश मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अ क्लास ऑफ पीपल, अ क्लास ऑफ पीपल, यस। तो अ क्लास ऑफ पीपल के लिए, हाँ, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे जी? फर्स्ट स्लाइड है ये सर, जी। तो इस सेंटेंस को आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश है, people are, very good, yes, people are known for being polite, yes. सही है स्टूडेंट्स? हाँ, तो एक और ये भी यहां पर लगा यूज करते हैं कि भाई द फ्रेंच आर होगा, इज नहीं होगा, पीपल की बात हो रही है, आर फेमस फॉर देयर फूड। तो इस सेंटेंस को और आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? मींस आप कह सकते हैं फ्रेंच people are famous for their food। तो एक तो याद रखें, जब भी सिंगुलर नाउन किसी होल क्लास को इंडिकेट करता है तो भी हम यूज करते हैं द का, और जब एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन
होल क्लास को इंडिकेट करता है, अ क्लास ऑफ पीपल को तो भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों की जो मीनिंग होती है स्टूडेंट ये सेम रहेगी, द इंग्लिश और द यंग और यंग पीपल। ओके, द इंग्लिश और इंग्लिश पीपल, ये दोनों की मीनिंग जो है ना ये सेम रहेगी। ये क्लियर है स्टूडेंट? अभी ये तो पॉइंट हमने पढ़ा था उस दिन, जस्ट हमने, यस ओके। आगे इसमें पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, पाकिस्तानी पीपल, हाँ दी पाकिस्तानीज कहेंगे, हाँ बिल्कुल 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 सानिया, यस ओके। तो आगे ये लिखते हैं स्टूडेंट, देखें यहां पर, अभी एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं तो उसके साथ द का यूज होता है, कंपैरेटिव की जो डिग्रीज होती हैं उसके साथ भी द का यूज होता है। अभी एडजेक्टिव में सुपरलेटिव कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं ये पढ़ लेते हैं, और कंपैरेटिव कौन सी स्ट्रक्चर होती है ये आज आप पढ़ लेंगे। सुपरलेटिव के साथ द का यूज होता है और कंपैरेटिव के साथ भी द का यूज होता है। अभी आप देखेंगे भाई कंपैरेटिव के साथ कैसे हम भी यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। हाँ, एंड साहिल इसकी मीनिंग है मोर इंटरेस्टेड, हाँ मच मोर इंटरेस्टेड, ओके। तो स्टूडेंट अभी इसमें ये पॉइंट नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट, कौन सा पॉइंट अभी पढ़ेंगे? तो एक तो जी स्टूडेंट कौन सा पॉइंट होगा? नंबर 5 होगा, ओके नंबर 5 पॉइंट, ओके। अभी सुपरलेटिव के 3 पॉइंट होते हैं, 3 स्टूडेंट याद रखें, सुपरलेटिव के 3 पॉइंट्स होते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, बिफोर superlative degree of adjective, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो भाई उससे पहले हम द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम भी द का यूज करते हैं। ठीक है सर, अगर हम भी यहां पर ये देखें, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसके बारे में भी पूछते हैं कि भाई कैसे हमने द का यूज किया इसमें। ठीक है स्टूडेंट, कि भाई वी वेंट टू दी मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट yesterday। अच्छा, एक और यूं भी यहां पर लिखते हैं कि भाई ही इज दी बेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव एवर taught। आई हैव एवर taught कि भाई gold is the most precious metal। तो स्टूडेंट यहां पर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताएं, माउंट एवरेस्ट के साथ द का यूज होता है कभी? नहीं होता, सिंगल माउंटेन के साथ नहीं होता। वेरी गुड स्टूडेंट, तो इसके साथ यूज नहीं होगा। यहां पर जो हमने सुपरलेटिव यूज किया हुआ है इसी वजह से हमने इंडिया द का यूज किया हुआ है। ये इन द वर्ल्ड ये यूनिक है, ये भी अलग आप पढ़ेंगे, आप इसको फोकस करें। जब भी सुपरलेटिव फॉर्म होगी तो उसके से पहले हम द का यूज करेंगे, आप इसको फोकस करें। वी वेंट टू द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट यस्टरडे, तो यहां पर ये जो सुपरलेटिव है ये है द मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहां पर ये भी सुपरलेटिव है। ठीक है स्टूडेंट, आगे आ जाएंगे भाई, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव एवर टॉट, तो ये द बेस्ट यहां पे सुपरलेटिव है। अच्छा, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। अभी मेरा यहां पर ये क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं ही इज माय बेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव एवर टॉट, क्या हम यूज करेंगे? अभी इसका ये देखें, अगर इसको मैं ऐसा करूं कि भाई ही इज माय बेस्ट स्टूडेंट दैट आई हैव एवर टॉट,
जस्ट ये रट्टा न लगाएं कि भाई सुपरलेटिव हो कि भाई इसके साथ हम द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव से पहले आप स्ट्रक्चर को देखें। अगर ये पॉजिटिव फॉर्म है, डिटरमिनर ऑलरेडी इसमें गिवन है, जैसे यहां पर ये माय का यूज हुआ है, तो ये देखें कि ये हमने माय का यूज कर लिया है ये सुपरलेटिव से पहले, तो यहां पर यूज नहीं होगा द का। तो स्टूडेंट सुपरलेटिव के साथ द का यूज करते हैं। अगर उससे पहले आप और कोई पोजीशन यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, वेरी गुड सिमरन, तो उसके साथ आप द की ओमिशन करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। ओके एक तो स्टूडेंट ये भी फॉर्मेट है कि भाई एक तो सुपरलेटिव फॉर्म ये एडजेक्टिव के साथ ये भी हम यूज करते हैं। और स्टूडेंट कभी आपने वर्ड ओनली को पढ़ा होगा, तो ओनली प्लस नाउन जब यूज करते हैं तो भाई ओनली भी एक सुपरलेटिव फॉर्म होती है। जो ऑर्डिनल नंबर आपने पढ़े हैं ये भी एक सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं, तो इसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। नंबर 6 पॉइंट को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 6 पॉइंट स्टूडेंट ये है, बिफोर क्लासेस इंट्रोड्यूस बाय, ये देखें ये भी सुपरलेटिव है, इंट्रोड्यूस बाय ओनली। ओनली से पहले आप ओनली से कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो ये भी इसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। दिस इज दी ओनली कलर दैट आई लाइक, यस ओके। तो ये इसमें कमेंट भी कर रहे हैं शोभा, तो ये यहां पर ये देखेंगे भाई, दी ओनली नॉवेल शी लाइक्स, यहां पर ये देखें शी लाइक्स इज अल्केमिस्ट। तो यहां पर ये ओनली के साथ हमने यूज किया हुआ है कि भाई दी ओनली प्रोग्राम, ये देखें शी वॉचेस इज न्यूज। या आप यूज कर सकते हैं कि भाई दी ओनली म्यूजिक माई चिल्ड्रन प्रीफर इज जैज। तो जब भी आप ऐसा नहीं कि भाई ओनली आ जाए तो आप उसमें यूज करेंगे, ऐसा नहीं। ये देखें कि भाई ही बॉट ओनली वेजिटेबल्स, आप ऐसा तो नहीं करेंगे ही बॉट द ओनली वेजिटेबल्स। तो ये देखेंगे भाई इंट्रोड्यूस्ड क्लॉजेस बिफोर क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ऐसा आपने जैसे आपने कमेंट में जो फर्स्ट रूल पढ़ा था उसमें क्या था, ये देखें इसमें ये था कि भाई आप उस पर कमेंट कर रहे थे, या यहां पर ये देखेंगे भाई अगर ये ओनली न भी होता तो हम नावल के साथ द का यूज करते। शी लाइक्स इज, ये देखिए शी लाइक्स, तो ये पर्टिकुलर हो गया ना। यहां पर लिखिए कि भाई दी ओनली प्रोग्राम शी वॉचेस, ये पर्टिकुलर हो गया। यहां पर कि भाई दी ओनली म्यूजिक माई चिल्ड्रन प्रीफर, तो ये पर्टिकुलराइज हो। तो पर्टिकुलराइज होना कि भाई एक ये सुपरलेटिव फॉर्म भी है द ओनली, तो इसके साथ हम द यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी इस फॉर्मेट में मींस आप किन भी क्लॉज बनाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप द का यूज करेंगे, या उस पर कमेंट करते हैं तो उसमें द का यूज करेंगे ओनली के साथ। ओके अच्छा स्टूडेंट, और ये सुपरलेटिव की और एक और पॉइंट भी याद रखना है स्टूडेंट सुपरलेटिव की, वो क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम भी, अच्छा ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं जल्दी से मुझे बताएं। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, ये भी सुपरलेटिव, इसको हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, ये देखें याद करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट। अच्छा दो ऑर्डिनल आ जाए तो ये भी आपने रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल में भी पढ़ा था, वो भी मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑर्डिनल नंबर के साथ जब अब अभी ऐसा सुन लें कि भाई इसके साथ नाउन आ जाए, सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं भी आप भी जैसे पढ़ते हैं कि भाई ऑन 21 अगस्त, तो उस पर तो हम द का यूज नहीं करते। इसके साथ नाउन हो विदाउट प्रीपोजिशन,
ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई ही इज द लास्ट मैन टू हेल्प अस, तो यहां पर ये देखिए द लास्ट मैन, ठीक है स्टूडेंट, द लास्ट मैन। अगर मैं कहूं कि भाई दिस इज, ये देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी हैज driven a car, हाँ दिस इज द सेकेंड टाइम। अगर मैं कहूं, अच्छा इसमें ओमिशन के लिए एक बनाऊं कि भाई शी इज सेलिब्रेटिंग हर 22nd बर्थडे, क्या यहां पर 22nd के साथ आप द का यूज करेंगे स्टूडेंट? मुझे ये बताएं, क्या यहां पर जो ये हर 22nd लिखा हुआ क्या यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां पर ये देखें, ये देखें, ये पॉइंट, ये सुपरलेटिव, ये 3 पॉइंट याद रखें कि भाई ही इज द लास्ट में, तो ये यहां पर ये देखें लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, तो इसके साथ ये नाउन होना चाहिए। ओके, तो ये यहां पर देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आपने ये पॉजिटिव दे दी, तो ये इसके साथ यूज नहीं करेंगे। पॉजिटिव आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो उसमें यूज नहीं होगा। इसमें ये देखेंगे भाई ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं, तो ये ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं, तो इसके साथ हम द का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। कि भाई अगर आप ऐसा भी सेंटेंस बना रहे हैं कि भाई ही इज द लास्ट मैन, ही इज द फर्स्ट मैन, तो इसके साथ आप भी ये द का यूज करेंगे। नाउन का होना चाहिए, लास्ट मैन है या फर्स्ट टाइम है। अगर इससे पहले आप कोई प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से पहले कोई प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, फिर भी ओमिशन होती है। और अगर आप उसके साथ पॉजिटिव केस यूज करते हैं तो फिर भी ओमिशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अच्छा भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और भी इसका डबल का मैं रिपीटेशन का पूछ रहा हूं इसमें आपसे, ठीक है स्टूडेंट। और 2 कंपैरेटिव के भी रूल्स कराने हैं, 2 कंपैरेटिव के भी, ओके। अच्छा स्टूडेंट, कंपैरेटिव में कैसे रूल था, ये देखिए। अगर 2 आप ऑर्डिनल नंबर लगाते हैं, ये मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, जैसे आपने ये पढ़ा था कि भाई द फर्स्ट एंड देश फोर्थ पोएम, ये ऐसे आपने जैसे पढ़ा था, पोएम और फिलोसफिकल, या जो भी आपने पढ़ा था। क्या यहां पर आपने रिपीटेशन में ये पढ़ा था, क्या हम इसमें यूज करेंगे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर हम भी द का यूज करेंगे। अच्छा, तो इसमें द की ओमिशन, अगर 2 कंपैरेटिव 2 भी ऑर्डिनल नंबर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसा लिखें, द फर्स्ट एंड डैश फोर्थ पोएम्स, इसकी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन पोएम्स होती है, और फिलोसफिकल, क्या हम यूज करेंगे इसमें? ओमिट होगा, बिल्कुल बिल्कुल ओमिट होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो सुपरलेटिव में याद रखें, सुपरलेटिव के साथ हम द का यूज करते हैं। कंपैरेटिव में कैसे द का यूज करते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। कंपैरेटिव में 2 फॉर्मेट होते हैं। एक तो आपने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है ऑफ द टू का, और एक है डबल कंपैरेटिव, दोनों को पढ़ते हैं। तो अभी कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? नंबर 8, नंबर 8, ओके। तो यूज करते हैं स्टूडेंट बिफोर स्ट्रक्चर ऑफ द टू। बिफोर ऑफ द टू के साथ भी अगर स्ट्रक्चर है तो इसके साथ यूज करते हैं कि भाई, या बिफोर एडजेक्टिव when the comparison is exactly between two or not more than two, exactly between two persons, या हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं ऑफ द टू की।
तो जिस सेंटेंस में अब द टू की बात हो तो उसके साथ हम कंपैरेटिव के साथ हम भी द का यूज करते हैं। अच्छा ये देखिए कि भाई ही इज मोर ऑनेस्ट ऑफ द टू सर्वेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? यहां पर एरर कहां है? यस स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे यहां पर कहां पर द आना चाहिए। एक तो ये याद रखें कि भाई जब भी आप ऑफ द टू की स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो एक तो आप कंपैरेटिव का यूज करेंगे और उस कंपैरेटिव के साथ द का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ऑफ द टू सर्वेंट्स, ये देखें ही इज द मोर ऑनेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन, अभी मुझे ये बताएंगे भाई ही इज देश ऑफ द टू वर्कर्स, क्या लगाएंगे इसमें? पुअर लगाएंगे। अच्छा पुअर की कंपैरेटिव मुझे बताएं, पुअर की कंपैरेटिव क्या होगी? मोर पुअर, पुअर की कंपैरेटिव क्या है? पुअरर। वेरी गुड। तो अगर इसमें एक पुअर ऑप्शन हो, एक हो पुअरर और एक हो द पुअरर और एक हो द पुअरेस्ट, एक ऑप्शन हम लगाएं द पुअरेस्ट, क्या यूज करेंगे इसमें स्टूडेंट्स? द पुअरर यूज करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मींस ये आप इसको ये स्ट्रक्चर यहां से भी ले सकते हैं कि भाई ऑफ द टू वर्कर्स, ये देखें ऑफ द टू वर्कर्स ही इज द पुअर। स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट पॉइंट इसका लिखते हैं अभी। इसकी एक भी और एग्जांपल भी बनाते हैं इसमें। जी स्टूडेंट, ओके ओके। अभी इस सेंटेंस पर मेरा पेट से देखिए लिसन स्टूडेंट, अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे भाई ऑफ दी टू चॉइसेस आई प्रीफर द लेटर। सही है, तो द लेटर हमने यूज किया है। लेटर की पॉजिटिव फॉर्म कौन सी है स्टूडेंट्स? ये देखिए ना, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लेट, इसकी कंपैरेटिव होती है, एक होती है लेटर, एक होती है लेटर LATR, एक होती है लेटेस्ट। ये स्टूडेंट एक होता है इसकी सुपरलेटिव लास्ट। तो यहां पर ये देखिए, ये मैं यहां पर ये आपको एडजेक्टिव समझा रहा हूं। एक तो इसके साथ आप कंपैरेटिव लगाएंगे, तो लेट की कंपैरेटिव लेटर है और ये लेटर ये भी है। जो लेटर और लेटेस्ट होता है ये एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव लेट के लिए टाइम के लिए यूज करते हैं, ये ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, तरतीब के लिए यूज करते हैं। ऑफ द टू चॉइसेस आई प्रीफर द लेटर। ठीक है सर, सही। तो इसमें हम लास्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, लास्ट यूज नहीं होगा। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई आई प्रीफर
I prefer the later of the two choices. ठीक है स्टूडेंट, और डबल कंपैरेटिव के साथ भी हम द का यूज करते हैं। एक तो याद रखें कि भाई जब भी ऑफ द टू की स्ट्रक्चर हो तो उसके साथ भी कंपैरेटिव फॉर्म होती है और उसके साथ द का यूज होता है। ठीक है, एक और पॉइंट भी याद रखें। अभी कौन सा पॉइंट होगा स्टूडेंट? पॉइंट नंबर 9। तो ये एक और भी पॉइंट याद रखें कि भाई बिफोर डबल कंपैरेटिव्स, बिफोर डबल कंपैरेटिव्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं। डबल कंपैरेटिव्स, इसमें मैं ये भी बताता हूं कि भाई इसका एमसीक्यूज कैसे होता है या इसकी एरर कैसे होती है, ये याद रखें। बिफोर डबल कंपैरेटिव्स, ठीक है, कुछ एग्जांपल बना लें फिर इसको देखते हैं। द मोर यू स्टडी, द मोर यू लर्न। ठीक है कि भाई द लॉन्गर यू वेट, the more you become impatient. कि भाई the sooner you start the project, the earlier you finish it. एक तो इसको समझ लें फिर इसके क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे कि भाई the more you worry, the less you sleep. एक तो इस स्ट्रक्चर में आप देखें स्टूडेंट्स कि भाई दोनों की साइड आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। यहां पर ये देखेंगे भाई द मोर यूज हुआ है। देखिए ये हम भी डबल कंपैरेटिव में द मोर और द मोर स्ट्रक्चर है, ये दोनों साइड हम कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं। ये एक कॉज एंड इफेक्ट है, जितना ये होगा उसका रिजल्ट ये होगा। यस, द मोर यू स्टडी, जितना पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। तो द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, तो ये दोनों के साइड हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं और दोनों के स्ट्रक्चर के साथ ये देखेंगे हमने द का यूज किया हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, द लॉन्गर, यहां पर ये देखिए द लॉन्गर यू वेट द मोर यू बिकम इम्पैशंट, तो दोनों की साइड हमने द का यूज किया हुआ है। द सूनर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट द अर्लियर यू फिनिश इट, तो यहां पर ये सुपरलेटिव अर्लीस्ट वगैरह यूज नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर ये देखेंगे भाई द मोर यू वरी द लेस यू स्लीप। ओके, तो इनमें स्ट्रक्चर में एक तो ऑफ द टू की स्ट्रक्चर के साथ हम भी द का यूज करते हैं और डबल कंपैरेटिव में भी द का यूज करते हैं। अब डबल कंपैरेटिव का एमसीक्यूज कैसे हो सकता है? एक तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी कि भाई दोनों के साइड आप पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, द प्लस कंपैरेटिव और द प्लस कंपैरेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एमसीक्यूज कैसे बन सकता है? हाँ, ये लेटर यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री थी ना और कुछ भी नहीं था कि मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि लेट की कंपैरेटिव लेटर भी होती है और ये लेटर भी ये एक डबल टी से होती है, एक सिंगल टी से। जो सिंगल टी से होती है ये टाइम के लिए हम यूज करते हैं, लेटरा है या लेटेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर इसके एमसीक्यूज एक बनाते हैं, देख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। तो इसका एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो समझ लें। अगर हम यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल बना रहे हैं कि भाई द मोर आई यूज इट देश आई फाइंड इट, ये यहां पर एमसीक्यूज बना रहे हैं। एमसीक्यूज में ऐसे होता है, एरर में कैसे होता है वो भी लिखते हैं, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन लगा रहे हैं बेटर, एक ऑप्शन लगा रहे हैं बेस्ट, एक ऑप्शन द बेस्ट है और डी ऑप्शन है द बेटर।
तो कौन सा ऑप्शन इसमें आप लेंगे भाई, कौन सा ऑप्शन इसमें यूज करेंगे? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। इसकी एरर में कौन सी पॉइंट आ सकती है, ये देखें कि भाई द मोर इंटरेस्टिंग अ बुक इज क्विकली वन रीड्स इट, वन रीड्स इट। इसकी एरर अगर बनाएं, एरर स्पॉट बनाएं, तो यहां पर ये देखें कि भाई द मोर ए लगा रहे हैं, इंटरेस्टिंग अ बुक इज ये बी है, क्विकली यहां पर सी है, वन रीड्स इट। तो कहां पर एरर होगी, किस पॉइंट पर एरर होगी? तो ये यहां पर ये देखेंगे भाई कंपैरेटिव फॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जो है यहां पर सी ऑप्शन पर एरर होगी। तो यहां पर ये देखें कि भाई ये यहां पर देखें कि भाई कंपैरेटिव फॉर्म है, तो यहां पर भी ये कंपैरेटिव फॉर्म होनी चाहिए, क्विकली कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, यहां पर क्विकर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये करेक्ट होगा इसमें, द मोर इंटरेस्टिंग अ बुक इज द क्विकर, एग्जैक्टली ये होगा, यस क्विकर वन रीड्स इट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने आज 3 पॉइंट्स एडजेक्टिव के पढ़े कि भाई इसके साथ भी जो सुपरलेटिव की स्ट्रक्चर होती है उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव की 2 स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी कि भाई उसके साथ भी द का यूज होता है। और उसके साथ साथ आपने स्टूडेंट्स जो होल क्लास मींस एडजेक्टिव जब एज अ नाउन यूज होता है तो उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। कल स्टूडेंट्स ये भी ऑफ रहेगी, कल छुट्टी है आपको।